तो लेट्स स्टार्ट प्रोपोर्शन। इसे हिंदी में कहा जाता है समानुपात। रेशो का ही लेसन है, अनुपात का लेसन है, इसे कहते हैं समानुपात। तो बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़े से हम प्रीवियस एसएससी जीडी, ये तो लेसन बहुत ही इतना इजी है, सारे एग्जाम्स में एक ही लेवल का क्वेश्चन रहता है। एनी एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, लेवल सेम है, हर एक में सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है। तो विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, एक एक करके। देखो, सबसे पहली बात, जस्ट रिमेंबर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको। सबसे पहले प्रोपोर्शन के लिए अगर मैं लिखता हूँ A रेशो B, A रेशो B एक है एंड A रेशो B इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू C रेशो D, C रेशो D करके। सो प्रोपोर्शन समानुपात का मतलब होता है ये कि A रेशो B दिस इज 1 रेशो, ये C और D के बराबर है। जब भी दो रेशो इक्वल है तो उसे हम कहते हैं समानुपात। वी कॉल दैट एज इन प्रोपोर्शन। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस, देखो 4 डॉट्स ऐसे दिए जाएंगे, दिस थिंग्स विल बी गिवन। आपको सिंपल सा याद रखना है, A इंटू डी, A मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू B इंटू C। जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल थिंग, B इंटू C। A मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू B इंटू C। सिंपल कॉन्सेप्ट, जस्ट रिमेंबर दिस। ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि देखो A रेशो B मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A रेशो B, A अपॉन B। व्हाट इज द मीनिंग, A अपॉन B। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन, इक्वल। रेशो इज इक्वल तो इज इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू। C रेशो D इज नथिंग बट C बाय D हियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू D विल बी गेटिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई विल बी गेटिंग B इंटू C। सो एग्जाम में डायरेक्टली याद रखो ये चीज, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। सिंपल सा है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन हियर। 3 रेशो 8 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशो x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कम ऑन, आंसर बोलिए सबसे पहले। 3 रेशो 8 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशो x, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x। कम ऑन एवरीवन, कितना आंसर आया, 16 आया। तो 3 इंटू एक्स करेंगे इज इक्वल टू 8 इंटू 6 एंड 8 इंटू 6 इज 48, आप लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करने से पहले जस्ट ट्राई कैंसिलिंग इट। 3 1 जा 3 हमने किया एंड 3 2 जा 6 हमने किया, ठीक है। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 वी हैव डन इट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8 इंटू 2 16। दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 16, ये है इसका आंसर यहाँ पर। ओके, कम ऑन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ओके, तो क्वेश्चन इज 3 रेशो 7, 3 रेशो 7 इज इक्वल टू दिया है। प्रोपोर्शन भी दे सकते हैं, देखो प्रोपोर्शन भी दे सकते हैं, समटाइम्स दे मे गिव दिस सिंबल ऑल्सो। इक्वल टू भी दे दिया है, चलेगा। बोथ आर सेम क्वेश्चंस, both are same questions। multiply this into this, so 3 into x is equal to 7 into 39। simple सा किया। with 3 table I can cancel that 39। 3 1 जा 3 and 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। फाइनली x की जो वैल्यू आ रही है, x वैल्यू इज इक्वल टू 13 इंटू 7 91, 13 7 जा 91। दैट्स द वैल्यू ऑफ x, जो कि आपको याद रखनी है, सिंपल सी। यस, किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, इसमें कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 9, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 9 12। हिंदी में जो क्वेश्चन होगा, चौथा समानुपात नहीं, चतुर्थानुपात ऐसे दे सकते हैं, और एक इसको यूज करते हैं चतुर्थानुपात, सब ऐसा वर्ड भी यूज करेंगे, चतुर्थानुपात। फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ नहीं करेंगे, 4 रेशो 9 प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे, 12 रेशो क्वेश्चन मार्क, मतलब x आप लगा सकते हो यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड द फोर्थ, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। आंसर 27। ओके, वेरी गुड। 4 इंटू एक्स इक्वल्स 9 इंटू 12। यस, लेट्स चेक द आंसर। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x equal to 9 3 जा 27। 27 is the answer for the question। ठीक है।
क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आराम से आप खुद से भी कर सकते हो। ये हो गए एक टाइप, दिस इज समथिंग लाइक फर्स्ट टाइप, जिसमें कि 4 प्रोपोर्शन दिए हैं। कभी कभी अभी 3 प्रोपोर्शन देंगे, सिर्फ 3 प्रोपोर्शन, जैसे 16 and 36 दिया, एंड इसका पूछा है तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात करके बोलेंगे, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है बिफोर स्टार्टिंग दैट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, CIN। ठीक है, मतलब क्या होता है कंटिन्यू, मतलब इसमें 3 प्रोपोर्शन आपको दिए जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, सिर्फ 3 प्रोपोर्शन, A:B, मतलब 3 प्रोपोर्शन दिए जाएंगे यहाँ पे, A, B और C, सिर्फ 3 ही प्रोपोर्शन। लेकिन उसको लिखना कैसे है, देखो A:B, ये B जो है, B रेशो, ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये सिर्फ कंटिन्यू हो जाएगा आगे, और आगे आएगा C। ABCD की जगह पे AB, B इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हो गया, और यहाँ पे C। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, जैसे कि 2 प्रोपोर्शन सिर्फ दिए जाएंगे, उसमें याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड प्रोपोर्शन या फिर मीन प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात और तृतीयानुपात। ठीक है, मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, दिस इंटू दिस, A इंटू C इक्वल्स B इंटू B इक्वल्स B इंटू B, A इंटू C इज इक्वल टू B इंटू B। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट देन ऑल्सो अगर आपको चाहिए, देन ऑल्सो इफ़ यू वांट, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज, सॉरी हिंदी में कहते हैं इसे प्रथमानुपात। क्या कहा जाएगा, प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, हिंदी में कहेंगे इसे प्रथमानुपात। ठीक है, अब प्रथमानुपात कौन है, इसमें A है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इंटू B क्या होगा, B स्क्वायर अपॉन में क्या, C, B स्क्वायर अपॉन C, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, बिकॉज हमें चाहिए A, वी वांट A, तो A चाहिए तो B इंटू B, B स्क्वायर, C को इस साइड डाल दिया अपॉन C, ये हो गया यहाँ। आप सोच रहे हो अभी 3 फॉर्मूले याद करने क्या, नहीं, फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये चीज़ याद रखिए, इधर से भी कर सकते हो, ABBC याद रखो, बस इनफ है। देन ऑल्सो अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूलाज, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट राइट। नेक्स्ट को बोलते हैं हम सेकेंड प्रोपोर्शन को हम बोलेंगे मीन कहा जाता है, सेकेंड को यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, और हिंदी वाले इसे याद रखो मध्यानुपात, मध्यानुपात इसे कहा जाता है मध्यानुपात, बीच वाली से, बीच वाला है B। कम ऑन, B की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, इसका फॉर्मूला बनाना है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC है, तो B इज इक्वल टू हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ AC, है ना। हम बोलते हैं ना, जैसे कि ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू कितना बोलते हैं, रूट ऑफ 144 बोलते हैं ना, और रूट ऑफ 144 मतलब 12। तो अभी इसमें क्या आ गया, B स्क्वायर आ गया, देखो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, A इंटू C है, तो B की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ AC होगी, A इंटू C, तो डायरेक्टली याद रख सकते हो, द सेकेंड प्रोपोर्शन B इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A इंटू C, ये आपको याद रखना है इस केस में। यहाँ पर सेकेंड प्रोपोर्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू C, पहले और लास्ट संख्या को इंटू करो और उनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, उनका वर्गानुपात निकालना है, वर्गानुपात AC का। एंड लास्ट प्रोपोर्शन को, थर्ड प्रोपोर्शन को कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में, थर्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, तृतीयानुपात, तृतीय अनुपात, तृतीयानुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात C की वैल्यू सिंपल है, C इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन में A हमने लिख दिया, सिंपल है। इन केस आपको लग रहा है इतने सारे फॉर्मूला कब याद करेंगे, नहीं याद मत करो, बस इतना याद करो, ABBC, बस इतना याद करो, AB रेशो BC, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये लिखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए इन केस, ठीक है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन।
थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 36 विल बी 16 और 36 का तृतीय अनुपात, क्योंकि दूसरा वर्ड देते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, आंसर बोलो सभी जन, तृतीय अनुपात कितना आया? तो देखो क्या करना है, फॉर्मूला नहीं चाहिए, जिसको फॉर्मूला नहीं चाहिए ना वो दो चीजें दिए, इतना याद रखो बस। ए बी रेशो क्या था? BC था, है ना। अब याद रखना है, ये पहला वाला नंबर इसको A कंसिडर करो, पहले वाले नंबर को A कंसिडर करो 16, सेकेंड वाले नंबर को B कंसिडर करो 36, बस इसमें बिठा दो। इसमें इनफ, फॉर्मूला नहीं चाहिए तो इसमें बिठा दो। 16 रेशो 36 प्रोपोर्शन कर दो 36, और रेशो आपको C फाइंड करना है, X डाल सकते हैं इसको, इंटू करो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। 16 इंटू एक्स इक्वल्स 36 इंटू 36। मल्टीप्लाई मत करना, कैंसिलेशन करो, जितना हो सकेगा कैंसिल करो। देखो 4 4 जा 16 हो गया, 4 इंटू कौन सा नंबर? 4 9 जा 36, फिर से 4 1 जा 4 हो गया, 4 9 जा 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 9 जा 81। x is equal to 81, x equal to is 81. In case if you are using the formula है थर्ड प्रोपोर्शन C is equal to B square upon A, C is equal to B square upon A। अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो C is equal to B square upon A, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। B की वैल्यू है 36, 36 इंटू 36 हम लिखेंगे यहाँ पे 36 का स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36 अपॉन में A कितना है? 16 है, तो 16 को हमने नीचे लिखा। 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 9 जा कितना हुआ? 81। 81 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ये इन केस आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इतना याद रखना है ABPC। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा फास्ट नोट डाउन करो, स्पीड आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य अनुपात भी बोलते हैं, मध्य अनुपात एक ही है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9। जिसको फॉर्मूला नहीं चाहिए वो ये चीज़ याद रखेगा, है तो ठीक है। AB रेशो डबल रेशो मरवा इधर, प्रोपोर्शनल टू BC, AB BC। ठीक है, कितना आंसर आया? हाँ, A इज इक्वल टू 4, इसको क्या लेना है? 9 को B नहीं लेना है। अरे 9 को क्या लेना है? C लेना है, क्योंकि B तो आपको B तो फाइंड करना है। मध्य अनुपात मतलब क्या? B को फाइंड करना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन मीन्स B यू हैव टू फाइंड। फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रथम अनुपात मतलब A, द्वितीय मीन मतलब B, तृतीय अनुपात मतलब C। B को फाइंड करना है, तो ये A, इसको A कंसिडर करो, इसको C कंसिडर करो, इसमें पुट करो। इसमें A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू पता नहीं है X, B की वैल्यू पता नहीं है X, C की वैल्यू कितनी है? 9 है। इंटू करेंगे 4 इंटू 9 36, X इंटू X कितना हुआ? X स्क्वायर। कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 36? विच नंबर स्क्वायर इज 36? 6 is the answer for the question. X is equal to 6. X square is 36, so X की वैल्यू 6 आ गई। एंड जिसको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला वाला याद रखिए, B is equal to अंडर रूट ऑफ A इंटू C। B is equal to स्क्वायर रूट ऑफ AC, तो B इक्वल टू AC, तो ये पुट करेंगे हम। A की वैल्यू 4 इंटू 9, 4 9 जा 36 एंड 36 मतलब 6, ये हो गया आपका आंसर। तो फॉर्मूला के इससे भी कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेकेंड्स में आपको निकालना है अलॉन्ग विद द टाइमर। टाइमर के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया है? ओके, अगला क्वेश्चन अलॉन्ग विद द टाइमर, हरी अप एवरीवन, एंड 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स हाँ मैक्स टाइमिंग। फास्ट, कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, इधर आया, ठीक है। फास्ट, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9। अरे भाई क्वेश्चन चेंज हो गया, ये निकालो, वो हिंदी ले लो, हिंदी वाला क्वेश्चन ले लो। 0.08 एंड 0.18, 0.08 एंड 0.18। कम ऑन फास्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। फास्ट, डेसिमल में आंसर आएगा। 20 सेकेंड क्रॉस हुआ। फास्ट, यस
अरे कितना टाइम लगाते हो? कितना? 0.12। लास्ट बेंचेस नहीं आया? अरे कितना टाइम किया? 40 सेकेंड्स हो गया फास्ट। 12.12। ओके, सिंपल है, मीन प्रोपोर्शन। अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो फॉर्मूला से करो, डायरेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट। जो फॉर्मूला से कर रहा है मेथड नंबर 2 से, उसको याद रखना है। मीन प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, मीन मध्य अनुपात निकालते टाइम, मध्य जब भी निकालना है, मध्यानुपात स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 0.18, लास्ट नंबर है हमारा कितना है? नहीं, पहला वाला 0.08 है, 0.08 है। लास्ट का हमारा है 0.18 है। 18 8 का कितना होता है? 18 8 का 144। 1 2 3 4 4 डेसिमल, 1 2 3 4 डेसिमल। स्क्वायर रूट इसका निकालना है। 144 का स्क्वायर रूट कितना आया? 12। यहाँ पे टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस बने हैं। एक 2 डेसिमल प्लेस पे लगाना है आंसर। यहाँ पर 0.12 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। 0.12 इज द आंसर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको सभी को। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एक चीज़ याद रखना है डेसिमल के केस में। देखो सिंपल सा है, स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे एक चीज़ बताइए, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, 8 है। अब ज़रा से देखो इसका आंसर क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 आंसर क्या होगा? 0.8। क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 लिखो 8। 2 नंबर्स का एक ग्रुप बनाना है। 2 नंबर का एक ग्रुप बनाना है। एक जोड़ी बन गया, 1 पेयर इज फॉर्म। आफ्टर 1 नंबर प्लेस द डेसिमल हियर। कम ऑन, सेकेंड बेंच, आप बताइए यहाँ पर 0.0064 इज देयर। सबसे पहले 64 मीन्स 8। 2 नंबर्स का पेयर बनाना है, जोड़ी बनानी है। 1 2, कितनी जोड़ी बनी? 2। 1 2, प्लेस द पॉइंट हियर। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 0. दूसरा दे देता हूँ, 0.0049 दे दिया। 49 का स्क्वायर रूट कितना है? 7 हमने लिखा, 7 लिखा। 1 2 3, करेक्ट। 1 2 3, वेरी गुड। उस साइड से आओ। हाँ, 1, इसको भी 1 2 3, प्लेस द डेसिमल 0.007। समझ में आया? समझ में आया तो बताओ मुझे। अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 कितना होगा? 13 लिखेंगे, वेरी गुड। पहले हम 13 लिखेंगे, उसके बाद में जोड़ी देखेंगे कितनी बनी। एक नंबर के बाद में डेसिमल 1.3। थर्ड बेंच, आप बताइए, क्वेश्चन है 0.0625, 625। 25 तो ठीक है, एंड डेसिमल कहाँ लगाएंगे? करेक्ट, 1 2 के बाद में, 1 2 के बाद में यहाँ पे लगाएंगे 0.25। ये आपको याद रखना है स्क्वायर के केस में। अगर यही क्वेश्चन मैं क्यूब के केस में बोलूँ तो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया सभी को? अगर यही क्वेश्चन मैं, ये सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा ऐसे करके, क्यूब रूट ऑफ 0.064, आंसर कितना बोलोगे? क्यूब रूट के केस में 3 नंबर का जोड़ी बनाना है। क्यूब रूट के केस में 3 नंबर का जोड़ी बनाना है। आंसर लिखेंगे पहले 8, एक जोड़ी बना तो आफ्टर 1 नंबर प्लेस द डेसिमल। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, क्यूब रूट ऑफ, अरे 4, सॉरी यार, 4, हाँ, क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, वेरी गुड। क्यूब रूट ऑफ 0.000064, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना है? 4 लिखा। क्यूब रूट के केस में 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। 1 2 1 2 1 2 एंड देन प्लेस करो डेसिमल 0.0। स्क्वायर रूट में 2 नंबर्स का ग्रुप बनाओ, क्यूब रूट में 3 नंबर्स का ग्रुप बनाओ। ये चीज़ याद रखना, ठीक है? यस, ये हो गया क्वेश्चन सभी का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, आप टाइमर के साथ करो। प्रथम अनुपात, हाँ थोड़ा चेंज करो हिंदी वाले, हाँ, प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल भी नहीं होता, फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 30 and 60?
फर्स्ट प्रोपोर्शन ए निकालना है क्विकली, वेरी फास्ट। आंसर कितना आया? वेरी गुड। तो आप फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करो, नहीं तो इस टाइप से याद रखिए, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब ए को फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, इसको मतलब बी ले लो और इसको सी ले लो, 60। जस्ट सब्स्टिट्यूट एक्स, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 60, x इंटू 60, 30 इंटू 30, 0 से 0 कैंसल, 6 1 6, 6 5 30, x की वैल्यू 5 3 15। दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। ओके, आई होप सभी को समझ में आया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक लास्ट वेराइटी इसमें टाइप नंबर 3 जो पूछा जाता है प्रोपोर्शन में, टाइप नंबर 3। बस ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन, बस पहला था 4 प्रोपोर्शन दिए थे, 4 प्रोपोर्शन, बाद में 3 प्रोपोर्शन, अब ये लास्ट एक वैरायटी आती है प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसको हटा देंगे। 2 4 7 में कौन सी, अरे एक नंबर मिस हो गया, एक और नंबर मिस हो गया इसमें, 4 नंबर देने चाहिए इसमें, क्या होगा वो मुझे नहीं पता। नहीं, एक और नंबर था, मिस हो गया वो टाइपिंग में, आई थिंक। क्वेश्चन करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन क्यों करेक्ट है, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन दिया है, ठीक है, समानुपात में रहे, 3 ही नंबर दिया है यहाँ पे, मतलब हमें याद रखना है सेम प्रोसेस, ए बी प्रोपोर्शनल टू बी सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर है। अगर 4 नंबर देंगे, सेम क्वेश्चन 4 नंबर देखे करेंगे, तो उस केस में ए बी सी डी करके आपको लिखना है। अब ज़रा सा देखो ये नंबर क्या है, ए का नंबर है 2, बी रेशो है 4, बी रेशो 4 ही है, 4 ओनली वी विल राइट, और सी की रेशो है 7, सी की रेशो है 7, ये हमने कर लिया। 2 रेशो 4, 4 रेशो 7। लेकिन ये जो नंबर है प्रेजेंटली ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में नहीं है, दीज आर नॉट इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो इसमें कुछ तो एक ऐड करना है आपको, हर एक नंबर में कोई संख्या ऐड करनी है, इसमें भी ऐड करना 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 है, तब जाके ये प्रोपोर्शन में होगा। आई डोंट नो विच नंबर टू बी एडेड, तो मैं क्या करता हूँ, x ऐड करेंगे सभी में, क्या करेंगे, हर एक में x ऐड करेंगे, प्लस x प्लस x प्लस x और प्लस x, बेसिक मेथड, और प्रोसेस हमारा सेम है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट इज 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट नंबर 7 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस x इंटू 4 प्लस x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। 2 4 4 7 दीज आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसमें कोई तो एक संख्या जोड़नी है, तब जाके ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 2 7 14, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, देखो 2 7 14 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस, अब x की बारी, x इंटू 7 7x, x इंटू एक्स x का स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अब राइट हैंड साइड पे आएंगे, सेम 4 इंटू 4, एरो मार्क देखो, 4 4 16 और 4 इंटू एक्स कितना हुआ 4x प्लस x इंटू 4, अब x की बारी, x इंटू 4 4x और x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। LHS एंड RHS में x स्क्वायर और x स्क्वायर, लेफ्ट साइड और राइट साइड में x स्क्वायर एंड x स्क्वायर है, वी कैन कैंसिल इट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि x स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी नंबर्स को जोड़ेंगे सभी को, देखो लेट्स ऐड द थिंग्स, कितना कितना हो गया 14 प्लस क्या हो गया 2x प्लस 7x 9x, इस साइड क्या आ गया 16 प्लस 8x, ये आ गया। सेकेंड बेंच आप बताइए, सेकेंड बेंच, अब इसके बाद में क्या करना है, x को एक साइड करना है, नंबर्स को एक साइड करना है। कौन से वाले x को, इसको उधर भेजेंगे, उसको इधर लाएंगे, छोटे वाले x को इस साइड लाएंगे, तो 9x माइनस 8x होगा, नंबर्स को एक साइड करना है, 14 को इस साइड भेजेंगे, तो 16 माइनस 14 कितना हो गया 9x माइनस 8x हो गया x,
और 16 माइनस 14 हो गया क्या 2. तो 2 शुड बी एडेड. आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 2 शुड बी एडेड इन दिस नंबर्स. 2 को ऐड करने के बाद ये संख्याएं बेसिकली हमारी हो जाएंगी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएगी. नाउ देखो एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ. अब तो 3 ही नंबर दिए थे 2, 4, 7 और ये बनाना था. सेम क्वेश्चन 4 नंबर दे सकते हैं 2, 4, 7, 9. 2, 4, 7, 9. इसमें कौन सी संख्या जोड़ने पे प्रोपोर्शन हो जाएगा. बस कुछ नहीं करना है 2, 4, 7, 9 लिखना है प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. ये क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन वैरायटी पूछा जा सकता है वो सेम. विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. कौन सी संख्या सब्ट्रैक्ट करनी है. सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स होगा. ठीक है. 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस करना है, एडिशन के केस में ये करना है. इतना ही आपको याद रखना है इस केस में. ठीक है. हाँ बोलिए. इसका नहीं है.